नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी का नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ए फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसको क्या करते हैं? हम रेस्ट में लाते हैं ना जी। और जो स्टॉप है उसको क्या कर देंगे? फोर्स लगा क्या करते हैं? हम तेज कर देंगे, उसकी गति को क्या करते हैं? बढ़ा देंगे, बढ़ा देते हैं। एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, उसकी डायरेक्शन को भी क्या करते हैं? चेंज करते हैं। एंड चेंज द साइज और शेप ऑफ बॉडी। जैसे इसमें एग्जांपल ये है कि ए फोर्स कैन मूव इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो एक क्या है, क्रिकेटर है चाहे फुटबॉलर है। जैसे जब लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो क्या होता है कि जब बॉल को किक करते हैं तो दूसरे जब प्लेयर के पास जाता है तो क्या करता है? वो भी बॉल को किक करता है, तो डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना। तो वही लिखा गया है, फुटबॉलर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स बाय किकिंग ए फुटबॉल। और टाइप ऑफ फोर्स कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। दो टाइप के, है ना। टाइप ऑफ फोर्स यानी दूसरा एक क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। दूसरा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के कितने पार्ट होते हैं? थ्री पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और एक क्या आ गया? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। तीसरा अप्लाइड फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है? उसमें भी तीन होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और तीसरा क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है ना। और मेनली हम लोग पढ़ेंगे क्या, 9th के सिलेबस में क्या पढ़ना है हम लोग को? मेन 2 टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ना है। एक ऑन बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ये पहले का है। इससे आप लोग तो वाकिफ हो गए होंगे। ये बेसिक टॉपिक है, ठीक है। इसलिए इसको कभी समय मिलेगा तो एक्सप्लेन कर देंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को तो। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम और ए बॉडी इज जीरो, देन द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी जितने भी फोर्स लगेंगे, है ना, किसी सिस्टम पे, वहाँ पे क्या होगा? फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो उन सभी फोर्सों को क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई मान लीजिए कि एक टेबल बीच में रखा है, ठीक है। उस टेबल पे दो साइड से दो व्यक्ति खींच रहे हैं, ठीक है। वो अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है। मान लीजिए 10 न्यूटन का वो बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, ये तो क्या होगा? वो बैलेंस रहेगा ना, क्योंकि दोनों 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं, लेकिन वो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। इसलिए ये क्या है? बैलेंस फोर्स। यानी द रिजल्टेंट फोर्स, डिफिनेशन में भी लिखवाए हैं, यही लिखे हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी फोर्स लगेंगे वो एक्टिंग ऑन ए सिस्टम और ए बॉडी इज जीरो, देन द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है। यहाँ पे जितने भी फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से क्या है? इक्वल हो जा रहा है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसीलिए इसका रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है, ठीक है। ये बैलेंस फोर्स। इसमें क्या होता है? F1 जो होता है वो F2 में क्या होता है? इक्वल होता है। और साइज एंड शेप डज नॉट चेंज। और इस वस्तु का जो है ऑब्जेक्ट है, इसका शेप और साइज क्या होता है? चेंज नहीं होता है। और नॉट चेंज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है। अनबैलेंस फोर्स जस्ट इसका उल्टा है ना। बस इसी डिफिनीशन में सिर्फ यहाँ नॉट जीरो लगा देना है तो क्लियर हो जाए। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम और ए बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर
15 न्यूटन यानी 15 न्यूटन का इधर लग रहा है फोर्स और इधर 20 न्यूटन का, तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, इसके तरफ क्या होगा, ये वस्तु खिंचा जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना, खिंचा जाएगा ना। हाँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ F1 जो है F2 के इक्वल नहीं है। नहीं है। साइज एंड शेप क्या होते हैं, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि साइज चेंज हो जाएगा, है ना। अगर ये सॉलिड है तो शेप चेंज नहीं होगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है जी कि इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये मान लो ये लेफ्ट साइड से लग रहा है, दूसरा ये राइट साइड से, है ना, इसके बावजूद भी यहाँ और सारे फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि मान लो जैसे एयर है, एयर भी तो अपना फोर्स बना रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जितने भी फोर्स है वो फोर्स का रिजल्टेंट क्या है, 0 है, तभी तो ये अनबैलेंस नहीं हो रहा है। अगर मान लो कोई ऐसे ही रखे रहते हो, जैसे मान लो कुर्सी रखा हुआ है, अगर एयर देखते हो जब हवा की गति तेज होती है तो कुर्सी को क्या करता है, उड़ा देता है। उड़ा देता है, अनबैलेंस कर देता है। क्यों? क्योंकि पावर ज्यादा लगता है। क्योंकि वो सब क्या होते हैं, ठीक है, समझ आ गया, समझ में आ गया ना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और मेरे YouTube चैनल टारगेट ऑफ योर मिशन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।